दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। एक काफी सामान्य सी जानकारी आपको देने वाला हूं जो आप सभी को पता होनी चाहिए। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसे कैसे मापा जाता है और इसकी रीडिंग को कैसे समझा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड जिस प्रेशर से जाता है और ब्लड वापस जिस प्रेशर से आता है, इसके रेशो यानी कि अनुपात को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब दिल सिकुड़ता है तो ब्लड दिल से बाहर चला जाता है और जब दिल फूलता है या फैलता है तो ब्लड घूम फिरकर वापस दिल के अंदर आ जाता है। दिल के सिकुड़ने की प्रक्रिया सिस्टोलिक कहलाती है और दिल के फैलने या फूलने की प्रक्रिया डायस्टोलिक कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे कि सिस्टोलिक की वैल्यू हमेशा डायस्टोलिक से ज्यादा होगी, क्योंकि ब्लड जिस प्रेशर से जाता है हमेशा उससे कम प्रेशर से ही लौटता है और इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रेशो को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब समझते हैं कि इसे कैसे मापा जाता है। बीपी मापने के इंस्ट्रूमेंट को स्फैग्मोमेनोमीटर कहा जाता है, जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें कफ, रबर बॉल, रबर ट्यूब, बल्ब, नॉब, गेज मीटर आदि होते हैं। यह है कफ, जिसे पेशेंट की बाह में पहनाया जाता है। यह है वॉल्व, जिसकी सहायता से भरे गए प्रेशर को धीरे धीरे कम किया जाता है। यह है रबर ट्यूब और यह है रबर बल्ब, जिसकी सहायता से प्रेशर को भरा जाता है। यह है नॉब, जिसे बीपी मापते वक्त हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। और यह है गेज मीटर, इसमें पारा भरा हुआ रहता है जो ऊपर नीचे होता है और रीडिंग बताता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट के बाह में इस प्रकार कफ को बांधता है। कफ न ज्यादा टाइट होना चाहिए और न ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। फिर डॉक्टर रबर की नली से जुड़े इस वाल्व को बंद करके बल्ब की सहायता से प्रेशर को भरते हैं। जैसे जैसे प्रेशर भरा जाता है, गेज मीटर का पारा ऊपर चढ़ता जाता है। डॉक्टर लगभग 190 से 200 mm तक प्रेशर भरता है। इस दौरान पेशेंट की बॉडी का ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। फिर डॉक्टर दोनों नली के बीच में स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है और धीरे धीरे वाल्व को खोलता है। वाल्व खोलने पर गेज मीटर का पारा गिरता है और धीरे धीरे ब्लड का फ्लो वापस शुरू हो जाता है और स्टेथोस्कोप में धक धक की आवाज सुनाई देने लगती है। जिस पॉइंट से यह आवाज आना शुरू होती है, इसी पॉइंट को सिस्टोलिक वैल्यू पॉइंट कहा जाता है। पारे के लगातार गिरने पर धक धक की आवाज आना बंद हो जाती है। जिस पॉइंट पर यह आवाज आना बंद हो जाती है, इसी पॉइंट को डायस्टोलिक वैल्यू पॉइंट कहा जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की वैल्यू को नोट कर लिया जाता है और इसे सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक mmHg ऐसे लिखा जाता है। आजकल डिजिटल मीटर से बिना किसी झंझट के सीधे ही ब्लड प्रेशर को माप लिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी रीडिंग को किस तरह से समझा जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 110/70 mmHg या इसके आसपास भी आता है, इसका मतलब आपकी बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 150/90 mmHg या इसके आसपास आता है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है। इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इस कंडीशन में बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन काफी हद तक बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर 100/60 mmHg या इसके आसपास आता है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। इसे हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इस कंडीशन में आपकी बॉडी बहुत वीक पड़ जाती है और आपको चक्कर भी आने लगते हैं। तो यह थी ब्लड प्रेशर से जुड़ी सामान्य सी जानकारी। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।